साल 2023 आते आते हमने एक नया टर्म सीख लिया, कॉर्पोरेट बुकिंग। और कॉर्पोरेट बुकिंग की जो चिंगारी है ये इसी साल 2023 में शुरू हुई पठान के साथ, शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ। उसके बाद ये चिंगारी और भड़की जब जवान फिल्म आई सितंबर में, और भी उफान मारा और आग लगा दी कि कॉर्पोरेट स्टार शाहरुख खान है। उसके बाद ये चिंगारी डंकी को लेकर भी कहीं ना कहीं परेशान करने लगी, और उसके बाद सलार के जैसे ही कलेक्शंस आने शुरू हुए उसको लेकर भी साफ कहा गया कि ये भी कॉर्पोरेट बुकिंग है। तो कॉर्पोरेट बुकिंग नॉर्थ इंडिया में तक सीमित थी ऐसा कहा जा सकता है, और शाहरुख खान को कॉर्पोरेट स्टार कहा जा रहा था। लेकिन अब प्रभास को भी कॉर्पोरेट स्टार कहा जा रहा है। क्या है ये कॉर्पोरेट बुकिंग, ये पूरा फंडा क्या है? जितना मेरी समझ है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से एसआर के फैंस चाहते थे मैं इस पर बात करूँ, और बाकी जो एक्टर्स हैं उनके भी फैंस ने मुझे कमेंट किया है कि भाई सूर्या आप क्यों इस पर बात नहीं कर रहे। मुझे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई अब इस पर बात करिए, नहीं बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप पैसे खाए हैं, ये नहीं वो नहीं। मैं सही मूड में नहीं था, सही चीज़ें इसलिए सही तरीके से नहीं बता पा रहा था। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में जो मेरे दिल में जो फीलिंग है वो ऑर्गेनिक तरीके से बिना कॉर्पोरेट के बताने वाला हूँ आप लोग को। जो ट्रेंड चला है 2023 में, सबसे पहले ये टर्म सुनने में आया जब शाहरुख खान की फिल्म ने 500 करोड़ 524 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन हिंदी मार्केट में किया पठान ने। और उस दौरान हमने पहली बार ये शब्द सुना कॉर्पोरेट बुकिंग, और ये सलमान खान फैंस की तरफ से ये शब्द इजाद किया गया या ज़्यादातर ट्रेंड किया गया कि पठान कॉर्पोरेट स्कैम है, पठान कॉर्पोरेट बुकिंग, या इस तरह से। उस वक्त बहुत सारे लोग चुप थे। अब शाहरुख खान के फैंस भी उस वक्त चुप थे जब सलमान खान के फैंस की तरफ से ये ट्रेंड चल रहा था। और कॉर्पोरेट बुकिंग है क्या, मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कि 2023 के पहले, स्पेशली कोविड से पहले ज़्यादातर सही शब्द रहेगा कि हम देखते थे फिल्मों की, जो मेरी समझ वो बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बात सही है आपकी गलत है। 2021 के पहले की फिल्में जो भी आ रही थी सबकी बाकायदा उसका ट्रेलर लॉन्च होता था, बाकायदा टीज़र लॉन्च, सॉन्ग लॉन्च, ये मीडिया के साथ होता था। उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता था कहीं ना कहीं कि फिल्म का बजट क्या है, लमसम पता चल ही जाता था। ये सब चीज़ें होती थी, और उसका ऑफलाइन प्रमोशन बहुत धड़ल्ले से होता था। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं शहरों में, नाके पे, 3 रास्ता 4 रास्ता, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है शहरों में, चाहे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जो भी आप मेट्रो सिटीज़ पकड़ ले वहाँ। इसके अलावा नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी इस तरह से प्रमोशन होता था। यानी कुल मिला के एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म का प्रमोशन का मान लीजिए कुछ नहीं तो 5% हिस्सा, यानी कि 15 से 20 करोड़, जितना जिसकी औकात है या हैसियत, स्पेशली बड़े स्टार 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ लगा देते थे। किस पे? ऑफलाइन ऑनलाइन प्रमोशन पे, फिल्म रिलीज से पहले, ट्रेलर लॉन्च, म्यूजिक लॉन्च, ये सब है ना, खर्चा लगता है सब में। अब क्या हुआ, 2023 जैसे आया, हमने देखा पठान का ना के बराबर कोई प्रमोशन हुआ ही नहीं, ना तो उसके पोस्टर दिखाई दिए ना कुछ, और फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि शाहरुख खान के फैन क्लब्स ने अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड अनगिनत शोज रखे। सही है, जो मैंने पढ़ा हूँ या वो बता रहा हूँ, और वो शोज हाउसफुल रहे। तो ये कहा गया कि जो 525 करोड़ का कलेक्शन जो हुआ है, ये फैन क्लब ने अपनी उनके स्टार की फिल्म का टिकट बुक करके थिएटर्स भर दिए, इसीलिए वो फिल्म इतना ज़्यादा कमाती है। तो ये एक चीज़ सुनने में आया था वहाँ पे हमें कि कॉर्पोरेट बुकिंग करा है स्टार के, नहीं अपने फैन क्लब्स को पैसे दिए हैं, ऐसा सुनने में आया, और उन्होंने ही थिएटर्स फुल कराए हैं। और उस समय ये बात उठी थी, और मैंने इस पर वीडियो तभी भी नहीं बनाया था। और उसके बाद जवान में भी सेम चीज़ देखने को मिला
कि 25-30 करोड़ का जो प्रमोशन का बजट है वो बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया। न जवान के पोस्टर दिखाई दिए, न कुछ दिखाई दिया हमें, ना कोई इंटरव्यूज़ हुए, ना किसी तरह से सेलिब्रेशन मटेरियल लॉन्च का, कुछ भी नहीं हुआ इंडिया में, कुछ भी नहीं हुआ और फिल्म रिलीज़ हो गई। और फिल्म ने हिंदी मार्केट में तकरीबन 580 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड अक्रॉस इंडिया फिल्म ने 643 करोड़ का नेट कलेक्शंस किया और वर्ल्ड वाइड दोनों ही फिल्म में जवान और पठान ने 1000 करोड़ के ऊपर कमाई की। फिर से ये टर्म सुनने में आया कॉर्पोरेट बुकिंग, और फिर से शाहरुख खान के फैंस ने अक्रॉस इंडिया और वर्ल्ड वाइड शोज़ रखे जो शोज़ काफ़ी हद तक फुल थे। फिर से ये सुनने में आया कि यार ये कॉर्पोरेट बुकिंग है, ये खुद ही एक्टर्स लोग बुक करवाते हैं, ये नहीं वो नहीं। और दोनों ही फिल्म में प्रमोशंस का जो हिस्सा है या पैसा है 25 से 30 करोड़ वो बचाया गया दोनों ही फिल्में, ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद फिर बात आई डंकी की, और डंकी के दौरान अगर आप देखोगे तो डंकी के दौरान भी फिल्म का जो कलेक्शंस है उसको लेकर क्वेश्चन मार्क उठने लगे। इससे पहले कि ज़्यादा सवाल या बवाल किया जाता, आपको बता दो कि 3 दिन के कलेक्शंस का जब आंकड़ा आया सलार का तो वो 402 करोड़ आया। और उसके उसके उसी दौरान हमने देखा कि ट्रेड का जो एक कलेक्शंस आया था वर्ल्ड वाइड, उसमें कलेक्शंस 300 करोड़ का था। तो फिर से ये क्वेश्चन मार्क या सीधा सीधा पूरा पूरा बोलते ना अपने शाहरुख खान फैंस की बुराई हो रही थी, अब शाहरुख खान फैंस ने वही सेम थोप दी कि सलार कर रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग। भाई आप पे भी इल्ज़ाम लगे थे, पठान पे आप पे भी इल्ज़ाम लगे थे, जवान पे आप पे भी इल्ज़ाम लगे थे, अभी डंकी पे, लेकिन आपने पूरा मत्था डाल दिया कि सलार वाले कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं और कलेक्शंस में हेरफेर कर रहे हैं। तो कलेक्शंस में अगर हेरफेर है तो मैं कहूँगा सिर्फ सलार का ही क्यों, कलेक्शंस में हेरफेर है तो वो डंकी का भी होगा, कलेक्शंस में हेरफेर है तो वो पठान का भी होगा, कलेक्शंस में हेरफेर है तो वो जवान का भी होगा। ये सभी फिल्मों के कलेक्शंस में कहीं ना कुछ तो हेरफेर होता है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि अगर आप बात करें ट्रेड कलेक्शंस की और प्रोड्यूसर कलेक्शंस की तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें देखने को मिलता है। आप कहोगे किस पे विश्वास करें, फिलहाल जिस हिसाब से मैं आप मूड बन रहा है उससे मैं समझ सकता हूँ कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये समझ में नहीं आता है। मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा इस वीडियो में तो वो आपको बहुत आंखें खोल देंगे आपकी। अब टाइगर थी जब आई थी ना, टाइगर थी के समय कॉर्पोरेट बुकिंग का सुनने में नहीं आया था, क्योंकि टाइगर थी का अगर आप ध्यान से देखो तो कलेक्शंस वगैरह काफ़ी एकदम बोलते ना आईनी की तरह साफ नजर आ रहा था, और फिल्म में बहुत ज़्यादा उतना कलेक्शंस किया भी नहीं, तो इसलिए कॉर्पोरेट बुकिंग का सवाल उस पर उठा ही नहीं। और उसका भी बिल्कुल प्रमोशन नहीं किया गया था, ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रमोशन, उसके भी पैसे बचा दिए गए थे। तो जो मैंने सुना है या जो मैंने समझा है कि ये जो प्रमोशंस के पैसे बचा लिए जाते हैं, जो 25 से 30 करोड़ प्रमोशन में खर्च करते थे, सूर्यवंशी के समय रोहित शेट्टी ने खर्च किया 25-30 करोड़ प्रमोशन पे, ऑफलाइन प्रमोशन ऑनलाइन प्रमोशन, वो उन्होंने बचा के अब क्या किया जा रहा है जो मेरे को समझ में आ रहा है, वही पैसा फैन क्लब के थ्रू या किसी तरह के कुछ लोगों के थ्रू या कुछ कंपनी के थ्रू कुछ कुछ थिएटर्स में वो फुल करा दिए जाते हैं कि ये थिएटर भाई तू फुल करवा देना, ये थिएटर तू फुल करवा दे, ये थिएटर तू फुल करवा दे, ये थिएटर, ऐसा होने लगा है कहीं ना कहीं। ये चीज़ें समझ में हमें आ रही है, और मैं इसलिए बात को मैं ज़्यादा क्लियर कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं बता नहीं चाहूँगा लेकिन मैंने खुद सामने सामने देखा है। एक फिल्म थी ज़्यादा नहीं 3 से 4 महीने पहले एक फिल्म थी, उसको लेकर ज़्यादा कुछ बज़ नहीं था, और उसके बाद मैंने देखा एक थिएटर पे उसका जो शो लगा था वो हाउसफुल था, ठीक है। अब शो हाउसफुल है, अंदर एक पब्लिक भी नहीं है, और उसके फिल्म चालू होने से 5 या 10 मिनट पहले कोई बंदा आता है थिएटर के बाजू में कहीं खड़े होके, वो बोलता है अरे चाहिए क्या, इस फिल्म का टिकट चाहिए क्या, ले लो ना, जाओ फ्री में देखो, जाओ फ्री में देखो। कम से कम उसके पास गड्डी थी टिकट की, यानी कि मान के चलिए उसके पास 200-250 जो भी टिकट थे वो थे, और वो फ्री में बांट रहा था। अंदर शो हाउसफुल दिख रहा है, वो टिकट फ्री में बांट रहा था, तो ये टिकट खरीदवाता कौन है? सीधी बात है, गरीब इंसान जो ऐसा नहीं खरीदवाएगा, कौन खरीदवाएगा? प्रोड्यूसर्स ही करवाएंगे ना भाई। तो इसको हम एक कॉर्पोरेट बुकिंग कह सकते हैं, यानी कि टिकट्स बिक चुके हैं, पब्लिक है ही नहीं। इसके पहले क्या होता था 2022 या कुछ समय पहले ऐसे टिकट्स बुक होते थे, प्रोड्यूसर द्वारा करवाए जाते थे, लेकिन उसमें क्या करते थे ना, बोला भी जाता था कि एक काम करो, तुम्हारे एरिया से कुछ पब्लिक को बुला लो, उनको फिल्म दिखवा दो। कई सारी फिल्मों का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जहाँ पे मैंने ये होते हुए देखा है, और कि टिकट्स फुल है, कुछ कुछ थिएटर्स में फुल है, एकदम फुल है, और कुछ कुछ थिएटर्स में एकदम खाली है। तो अपने को समझ में आता है दोस्त मेरे कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग है।
अब मेरे से ज़्यादा समझ में किसको आता होगा, थिएटर में जो काम कर रहा है उसको समझ में आता होगा, जो एग्जीबिटर है जो फिल्में दिखा रहा है थिएटर में उसको समझ में आता होगा। अब एग्जीबिटर भी क्यों चुप है मैं बताऊँ, एग्जीबिटर भी इसलिए चुप है क्योंकि उसको थिएटर के जो टिकट्स है उसके पैसे मिल ही रहे हैं ना। बंदा एक बैठे या दो बैठे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो प्रोड्यूसर की तरफ से पैसे मिल ही रहे हैं ना एग्जीबिटर को, इसलिए एग्जीबिटर शांत है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिस सही है? क्योंकि इससे क्या हुआ है ना, ये कॉर्पोरेट बुकिंग के तरीके से जो कलेक्शन है इसे हाइप करके बढ़ाया जाता है। यानी कि जिस फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ होना चाहिए वो 500 करोड़ बताया जा रहा है, या 450 करोड़ होना चाहिए वो 500 करोड़ के ऊपर जा रही है, या फिल्म जो फिल्म 250 करोड़ होनी चाहिए वो 300 करोड़ के ऊपर बताया जा रहा है। क्यों ये फेक चीजें हो रही है दोस्तों? ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में बहुत पहले से हो रही है। इसलिए मैं साउथ इंडिया की फिल्मों को ज्यादा कलेक्शंस बताने में हमेशा डरता हूँ, बहुत ही कम बताता हूँ, क्योंकि कुछ भी बताते हैं तो कॉर्पोरेट बुकिंग अक्रॉस इंडिया हो रही है। जवान, पठान और डंकी यही इस चीज़ों में कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं। ऐसे कई सारी फिल्में हैं जहाँ पे ये हो रही है, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ ना, मैं साफ कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी तरह से कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है। और फिल्मों के कलेक्शंस को कम से कम, कुछ नहीं तो जो भी कलेक्शंस फिल्मों के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्पेशल फिल्मों के जिन्होंने कमाए हैं, उसमें 5 या 10% का तो हेरफेर होता है ओवरऑल कलेक्शंस में। यानी कि मान के चलिए कि कोई फिल्म 500 करोड़ कमाती तो उसका एक्चुअल कलेक्शंस 450 करोड़ होगा। इसलिए जब गदर 2 आई थी तो आपको बता दो कि गदर 2 जब 525 करोड़ कमाई की थी या 500 करोड़ से कमाई की थी तो उसमें लिखा हुआ था द रियल कलेक्शंस ऑफ बॉलीवुड, गदर इज द रियल ब्लॉकबस्टर ऑफ बॉलीवुड, या है ना, इंडियन सिनेमा रियल ब्लॉकबस्टर। रियल ब्लॉकबस्टर कहने का मतलब क्या था, क्योंकि उनको भी पता है कि देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सनी देओल खुद कह रहे थे कलेक्शंस फेक है ना, अपने इंटरव्यूज में सुना होगा, और शाहरुख खान की फिल्मों का इनडायरेक्टली वो जिक्र कर रहे थे। तो कई सारी चीज़ें मैं ये अगर कहने जाऊँ तो आप लोग के मुंह फूल जाएंगे, लेकिन दोस्तों बात यही सच है घुमा फिरा के कि कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, टिकट्स फुल किए जाते हैं थिएटर के, बंदा एक भी देखने नहीं आता। पहले ये था कि थिएटर्स के टिकट फुल किए जाते थे और कुछ फेक पब्लिक को बुला के, यहाँ वहाँ की पब्लिक को बुला के उसे दिखा दिया जाता था। लेकिन अभी तो वो भी नहीं कर रहे क्योंकि पब्लिक आ ही नहीं रही है। कई बार पब्लिक को पैसे देकर बुलाया जाता है, उनको फ्री के पॉपकॉर्न वगैरह सब दिए जाते हैं कि आगे सिर्फ थिएटर फुल करो। और क्या हुआ है ना, अभी डंकी अगर सलार की बात करो तो मैंने बहुत गौर करके ये देखा या ये समझा है कि दूसरी फिल्म का पड़ला भारी ना पड़े, इसलिए दूसरी फिल्म का, जैसे मान ली कोई एक थिएटर में दूसरी फिल्म लगी है, जैसे मान ली सलार लगी है, तो उसका पड़ला भारी ना पड़े, तो कहीं ना कहीं डंकी की तरफ से ऐसा समझ में आ रहा है कि उसके डंकी के भी स्क्रीन्स बढ़ाया गया, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें कंफर्म बोलने जैसे है नहीं, क्योंकि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं मोटी मोटी बात यही कर रहा हूँ कि दूसरी फिल्म नीचे ना पड़े इसलिए उसको बढ़ाया जा रहा है, ये बात तो तय है। और ये प्रैक्टिस ज़्यादातर PR वाले करते हैं या कौन करता है आप सभी जानते हैं। और जवान के दौरान भी शाहरुख खान से पूछा गया था कि ये आपकी फिल्मों के टिकट की कुछ 2 लाख कुछ बिके कोई पर्टिकुलर डे के, तो इसमें कितना कॉर्पोरेट बुकिंग है, कितना रियल बुकिंग है। तो शाहरुख खान ने कहा ये फालतू की बातें मत करो, ये सब चीज़ें बात मत करो, तुम पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बात करो। तो मेरे से कोई पूछे मैं साफ साफ कहूँगा कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, ये नहीं कि सिर्फ सलार वाले की तरफ से हो रही है, क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ कि सलार वाले कर रहे हैं एडवांस बुकिंग। मैं कैसे बोल दूँ एक सलार वाले कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं, मेरे पास थोड़ी कोई प्रूफ है, बिना प्रूफ के मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि डंकी वाले कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं, या जवान या पठान के दौरान भी कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी, या टाइगर के 3 के दौरान नहीं हुई थी, ये कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है और कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहे हैं लोग, और जो कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि ये हो रही है। और जिस दिन मेरा माथा खनका, मैं एक फिल्म की बजा दूंगा, कसम से बजा दूंगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ना तो बजट हमें बताया जा रहा है, ना तो कुछ बताया जा रहा है, सीधा सीधा बोल दिया जाता है फिल्म हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, जबकि मामला कुछ और ही होता है। और ये लॉन्ग टर्म में ये जो तरीका है कॉर्पोरेट बुकिंग का, ये ऑडियंस को और दूर कर देगा फिल्मों से, और थिएटर्स की जो हालत है वो और ख़राब कर देगा, और जो एक्टर्स की वैल्यू है सुपरस्टार्स की वो और गिरा देगा। तो कॉर्पोरेट बुकिंग जो कोई करते हैं प्लीज़ खबरदार हो जाइए, ऑडियंस सभी जानते हैं। और जहाँ तक वो पैसे जो बचते हैं प्रमोशंस के, वो यूट्यूबर्स तक पहुँच जा रहे हैं आजकल, वो कुछ क्रिटिक्स तक पहुँच जा रहे हैं। इसलिए कभी भी आप देखोगे घटिया से घटिया फिल्म भी अगर किसी बड़े स्टार्स की होती है, अब किसी भी बड़े क्रिटिक का नाम दिखा दो, आप किसी बड़े क्रिटिक का नाम देख लो, वो कभी भी एकदम घटिया से भी घटिया फिल्मों को 4 स्टार, 3.5 स्टार, 4 स्टार, 3.5 स्टार देते हैं। और एक आपका अपना सूर्या ही जो दम दिखाकर दिल खोलकर डंकी को 2.5 स्टार दिया और सलार को 3 स्टार दिया। ये मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी तक पैसे खाया नहीं हूँ। तो कॉर्पोरेट यूट्यूबर मैं बनना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको सीधी सी तरह से बात कर रहा हूँ।
कुल मिला कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग इज़ हैपनिंग और 2024 में और बढ़ेगी। और इसका आप भी आकलन लगा सकते हो। जब कोई फिल्म का कोई शो अगर देखोगे ना, वो एकदम फुल अगर भर जाए ना, दूसरा थिएटर एकदम खाली रहे ना, तो समझ जाओ कि कॉर्पोरेट बुकिंग है उसकी। चलिए फिलहाल कहते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।